तो आज है मेरा एसएससी सीजीएल 2021 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सामने आपको एंट्री दिख रही होगी, एसएससी ऑफिस की एंट्री है ये। एसएससी ऑफिस लोधी रोड नई दिल्ली में है ये। यहाँ पर आज हमारा 3:30 बजे बोर्ड नंबर 18 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो अंदर चल के देखते हैं क्या पूरा प्रोसेस रहता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी के डीवी के बारे में। आज मेरा एसएससी सीजीएल 2021 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। आप मेरा एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं, ये मेरा एडमिट कार्ड है सीजीएल 2021 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, जो कि आज 3:30 बजे था और अभी मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देकर आया हूं। तो एसएससी की जॉब अगर आप करना चाहते हैं और एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को एक ना एक दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है एसएससी में। और एसएससी के सभी एग्जाम्स में ऑलमोस्ट सेम ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहता है, चाहे वो एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएल हो। जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। तो क्या पूरा प्रोसेस रहता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में बात करेंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे पहले जुड़े हुए हैं तो आप सब मुझे जानते होंगे। बाकी अगर आप न्यू है तो मेरा नाम है अभिषेक पांडे और मैंने एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स दिए हैं और क्वालिफाई भी किए हैं। आप मेरे मार्क्स यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। सीजीएल 2021 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था सीजीएल का, क्योंकि मेरी ग्रेजुएशन 2021 में हुई है, इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट था। और इसमें मेरा जो टोटल स्कोर रहा है वो रहा है 538.38 मार्क्स ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। बॉर्डर लाइन पे मेरा स्कोर है, ठीक है। पोस्ट जो भी मिलेगी वो नीचे की पोस्ट मिलने के चांसेस है, फिंगर क्रॉस की कोई पोस्ट मिल जाए। और ये मेरा फर्स्ट डीवी था एसएससी का। इससे पहले मैंने कोई भी एसएससी का डीवी नहीं कराया है अभी तक। फाइनल में जो मैं पहुंचा हूं वो ये फर्स्ट एग्जाम है, ठीक है, सीजीएल 2021 का, जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गया था। तो क्या पूरा प्रोसेस रहा उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले मैंने तैयारी कौन सी बुक से करी उसके बारे में बता देता हूँ। ये आपको बुक्स दिख रही होंगी, किरण पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं। पहली आपके लिए मैथ्स के लिए बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं बुक्स कौन सी यूज करनी चाहिए, तो ये बुक आपको यूज करनी चाहिए। एक बार आप किसी भी टीचर से, यूट्यूब से या पेड कोर्स से सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद इस बुक से आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। एक बार नहीं 2 से 3 बार इस बुक को अच्छे सॉल्व करें। इसमें चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन दे रखे हैं 2017 से 2022 तक के। जब से टीसीएस आया तब से लेकर अब तक के सारे क्वेश्चन आपको एसएससी के मिल जाएंगे इस बुक में। तो इस बुक से अच्छे से प्रैक्टिस करें। ऐसे आपके लिए इंग्लिश की भी सेम किरण की पब्लिकेशन की बुक आती है, इसको आप अच्छे से फॉलो करें। और इसमें जितनी वोकैब दी है उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए। ये इंग्लिश की एक बुक आपके लिए सफिशिएंट है। इसके अलावा किसी भी दूसरी बुक पर जाने की आपको जरूरत नहीं है। जो रूल्स होते हैं उसके लिए आप केडी कैंपस को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद इस बुक से आप जितनी वोकैब इसमें दी हुई है उसको याद करें अच्छे से। और जो भी एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी इस बुक से प्रैक्टिस कर लें, कॉमन एरर, इंप्रूवमेंट और फिलअप से क्वेश्चंस की, ठीक है। अब बात करते हैं एसएससी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पूरे प्रोसेस के बारे में कि स्टेप बाय स्टेप आपका क्या क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, और अगर आगे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी से आपको तैयार कर लेने चाहिए। सबसे पहले देखिए आपकी एंट्री होती है। एंट्री के टाइम आपको अपना एडमिट कार्ड जो डीवी के लिए इशू हुआ है, साथ में अपना फोटो आइडेंटिटी कार्ड या फिर आधार कार्ड वहां पर दिखाना है। इसके थ्रू आपको एंट्री मिलेगी कॉम्प्लेक्स के अंदर। उसके बाद आपको एक बिल्डिंग दिख रही होगी, एसएससी बिल्डिंग। इस बिल्डिंग में जाना है। इस बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर हमारा डीवी कंडक्ट कराया गया था। 3rd फ्लोर पर पहुंचते ही एंट्री के टाइम पे आपको एक फॉर्म दिया जाएगा। उस फॉर्म को आपको सबसे पहले फिलअप करना है। उस फॉर्म में आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन कुछ मांगी गई थी, जैसे अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से हैं और आज आपने एज रिलैक्सेशन लिया है तो इस बॉक्स पे टिक करें, ठीक है। अगर आप एक्स सर्विस मैन है तो इस बॉक्स पे टिक करें। अगर आप नहीं है, इन दोनों चीजें आपको नहीं मिली है दोनों चीजें, तो आप इन पे क्रॉस कर दीजिए। ये ऐसी कुछ बेसिक चीजें आपसे उस फॉर्म में भरवाई गई। लास्ट में आपका नेम, सिग्नेचर और डेट आज की डालवाई गई थी, ठीक है। ये पहला फॉर्म था बेसिक सा, ये आपको भरवाया गया। इसके बाद सेकंड जो चीज हुई आपकी, सेकंड आपका बायोमेट्रिक करवाया गया। बायोमेट्रिक का जो सिंपल फंडा था वो ये था कि आपका जो अटेंडेंस है वो मार्क करना, ठीक है। बायोमेट्रिक में आपका सिंपल लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लिया गया था और आपका जो अटेंडेंस थी वहां पर हो गई कि आप आए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद आपका जो भी बोर्ड अलॉट हुआ है आपको, उस बोर्ड पर आपको जाना था। बोर्ड मतलब क्या, देखिए वहां पे हमारे जो हॉल था उसमें 20 टेबल पड़ी हुई थी। हर टेबल पे 2 लोग बैठे होते। पहला था बोर्ड नंबर 1, बोर्ड नंबर 2। बोर्ड नंबर 1 में जो भी कैंडिडेट जितने भी आए थे वो बोर्ड नंबर 1 में जाएंगे। आपके एडमिट कार्ड में यहाँ पर लिखा होता है कि कौन सा बोर्ड आपको अलॉट हुआ है। मेरा था बोर्ड नंबर 18। बोर्ड नंबर 18 की टेबल पे मैं गया। वहां पर जो सर थे उन्होंने मेरे सिग्नेचर लिए, ठीक है, कि मैं आ रखा हूँ यहाँ पर। फिर से अटेंडेंस हुई शायद एक बार। उसके बाद उन्होंने मुझे एक फॉर्म दिया भरने के लिए। उस फॉर्म में मुझे अपनी फोटो पेस्ट करनी थी और अपने सिग्नेचर करने थे। साथ में एक इंग्लिश में लाइन और एक हिंदी में लाइन लिखनी थी। इसमें यह लिखा था कि मैं ये मानता हूं कि जो भी इस प्रवेश पत्र पर लिखा है वो मेरा ही नाम है और मेरा ही रोल नंबर है। ऐसा हिंदी में और इंग्लिश में एक लाइन लिखी मैंने और डेट वगैरह आज की डाली, ये सब था। तो ये एक सेकंड फॉर्म मुझसे भरवाया गया जिसमें मेरी फोटो और सिग्नेचर भी लिए गए थे, ठीक है। और उन्हीं सर के पास मैं दोबारा गया तो उन्होंने बताया कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, 10th 12th डिग्री वाले, और अगर आप पे कोई सर्टिफिकेट है ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस,
तो उस सर्टिफिकेट की एक एक फोटो कॉपी सबकी सेल्फ अटेस्ट करके आपको लेकर आनी है। तो वो जो भी डॉक्यूमेंट्स थे वो आपको डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले आपको चाहिए आपका 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, और उसकी एक फोटो कॉपी। 10th का सर्टिफिकेट अगर आपका 2 हिस्सों में आता है, पासिंग और मार्कशीट दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों ही ओरिजिनल लेकर जाएं और साथ में उनकी एक एक फोटो कॉपी लेकर जाएं। मैं सीबीएसई बोर्ड से हूँ, तो सीबीएसई बोर्ड में 10th का एक ही सर्टिफिकेट आपको मिलता है, उसी को पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों माना जाता है। तो मैं सिंगल एक सर्टिफिकेट लेके गया था। 12th के लिए मैं अपना पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों ही लेकर गया था, ओरिजिनल भी और उनकी फोटोकॉपी भी, और साथ में मैं ग्रेजुएशन की अपनी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट दोनों ही लेकर गया था। दोनों ही आपको लेकर जानी है, पासिंग सर्टिफिकेट भी और मार्कशीट भी, ठीक है, और उनकी एक एक फोटोकॉपी भी। तो अगर आपके बोर्ड में सिंगल एक सर्टिफिकेट मिलता है तो एक सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, लेकिन आपके अगर बोर्ड में, जैसे यूपी बोर्ड में शायद 10th में पासिंग और मार्कशीट दोनों अलग अलग मिलते हैं, तो आपको दोनों ही अलग अलग ओरिजिनल भी लेके जाने हैं, उनकी एक फोटोकॉपी भी लेकर जानी है। ये हो गए आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले सर्टिफिकेट। 10th, 12th और ग्रेजुएशन के तीनों के आपको ओरिजिनल और एक एक फोटोकॉपी लेकर जानी है, और जितनी फोटोकॉपी है उनके नीचे अपना साइन करें, और साथ में आज की तारीख आपको डालनी है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपकी जमा होती हैं, और इसके साथ साथ आपको अपना आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी भी वहां पर सबमिट करनी है। और उसके साथ साथ अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आप जनरल हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं देना। अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं या फिर ईडब्ल्यूएस है, तो आपको अपना जो प्रमाण पत्र है उसका जाति प्रमाण पत्र वो भी आपको ओरिजिनल लेकर जाना है, और साथ में उसकी एक फोटोकॉपी भी लेकर जानी है। जैसे मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो मैं अपना ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो लेकर गया था। इसमें उन्होंने क्या क्या चेक करा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसका देखिए यहाँ पे आपको उन्होंने पेन से मार्क कर रखा है, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले उन्होंने चेक करा फाइनेंशियल ईयर इसमें कौन सा है, कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए ये सर्टिफिकेट वैलिड है। जैसे सीजीएल के फॉर्म 2022 में आए थे स्टार्ट में, ठीक है, जनवरी फरवरी के करीब, तो 2021-22 के लिए मेरा सर्टिफिकेट वैलिड है। पहले तो उन्होंने ये चेक करा। दूसरा डेटेड, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा डेटेड, कि कौन सी तारीख को मेरा सर्टिफिकेट इशू हुआ है। जब भी एसएससी नोटिफिकेशन निकालता है तो देता है कि 1 अप्रैल से पहले पहले डॉक्यूमेंट अगर आपका ईडब्ल्यूएस बन रखा है, ओबीसी बन रखा है, तो वो वैलिड होगा इस फॉर्म के लिए। तो उन्होंने क्रूशियल डेट जो थी उससे चेक करा कि मेरा जो फॉर्म ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना है वो क्रूशियल डेट से पहले बना है या फिर नहीं बना है। जैसे नोटिफिकेशन मान लीजिए 1 अप्रैल को आया, तो 1 अप्रैल से पहले मेरा सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का बन चुका होगा तो वैलिड होगा। अगर 1 अप्रैल के बाद बना है तो मेरा सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो वैलिड फॉर द ईयर, फाइनेंशियल ईयर वही होना चाहिए जो उन्होंने मांगा है, और साथ में उसी डेट से पहले का वो इशू हो जाना चाहिए सर्टिफिकेट आपका। तो ये दो चीजें उन्होंने चेक करी मेरी, ठीक है। फाइनेंशियल यहाँ पे 2020-21 लिखा हुआ है, और कब से वैलिड है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ था। तो ये सब चीजें ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में उन्होंने चेक करी थी, और ये वैलिड हो गया मेरा। और मेरे साथ एक और कैंडिडेट थे जो कि मेरे साथ वाली टेबल में बैठे थे, बोर्ड नंबर 17 में, उनके 540 करीब नंबर थे, लेकिन उनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वहां पर रिजेक्ट कर दिया गया था। शायद उनका जो सर्टिफिकेट बना था वो था सेम फाइनेंशियल ईयर का 20-21 का, जैसा मेरा है फाइनेंशियल ईयर, सेम उनका भी फाइनेंशियल ईयर था, लेकिन उनका जो डेट था क्रूशियल डेट के बाद थी, तो वो वहां पे वैलिड नहीं हो पाया था, ठीक है। तो अपना ये ख्याल रखिएगा, अगर आप सीजीएल 2023 भरने वाले हैं तो अभी से बनवा लीजिए। जब आपका नोटिफिकेशन आ गया और उसके बाद अगर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया भी तब भी वो वैलिड आपका नहीं होता है, ठीक है। और कई लोग पूछते हैं कि कहाँ से बनवाना है, तो मेरे में सबसे ऊपर लिखा हुआ है ऑफिस ऑफ द सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो आपके जिले के जो सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है उनके ऑफिस से बना हुआ जो भी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो आपका वैलिड होता है, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली का बना हुआ है ये। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट से जो पास होता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वो आपका वैलिड माना जा रहा है एसएससी के थ्रू। तो अगर आपका भी सब डिविजनल वाला है तो आप बेफिक्र होके मान सकते हैं कि आपका वहां पे चल जाएगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। तो ये थे सारे डॉक्यूमेंट जो कि आपको एसएससी डीवी के टाइम पर चाहिए होते हैं। जो भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट बताया उनका ओरिजिनल और उनकी एक एक फोटोकॉपी उन्होंने मुझसे ली, और ओरिजिनल और फोटोकॉपी को क्रॉस चेक करने के बाद कि डेट वगैरह सब सही है नहीं है, कोई भी सर्टिफिकेट गलत वगैरह तो नहीं है, वो सब चेक करने के बाद उन्होंने मुझे ओरिजिनल सर्टिफिकेट मेरे वापस कर दिए, और जो भी फोटोकॉपीज वाले सर्टिफिकेट थे उन्होंने एक फाइल में रख लिए। उसके बाद एक टेबल पे मैंने बताया ना 2 लोग बैठे होते स्टाफ के, तो सेकंड के जो स्टाफ के बैठे हुए थे वो लैपटॉप या कंप्यूटर लेके बैठे हुए थे, उनके पास में शिफ्ट कर दिया। वहां पर मेरी एक फोटो क्लिक हुई, और फिर वहां पे उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे, जैसे मेरी मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, 10th का मेरे नंबर कितने आए, कब मैंने 10th पास करी, कब मैंने 12th पास करी, कब मैंने ग्रेजुएशन पास करी, ग्रेजुएशन मेरे कितने मार्क्स आए, सीजीपीए क्या है, परसेंटेज निकाल के मैंने उन्होंने बताया मेरे क्या परसेंटेज बना। तो ये सब उन्होंने मुझसे कॉमन सवाल पूछे। उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस भरवाई गई कि कौन कौन सी पोस्ट मैं प्रेफर कर रहा हूँ इस जॉब के लिए, है ना। तो पोस्ट प्रेफरेंस मुझसे पूछी गई जितनी भी थी, और काफ़ी अच्छा स्टाफ था, काफ़ी सही से चली, ऐसा कुछ नहीं था कि बड़ी जल्दी जल्दी चल रही है, आराम से
बड़े प्यार से समझा रहे थे, ठीक है। और ज़्यादातर कैंडिडेट जो मुझे मिले वहाँ पर वो सारे कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोस्ट पे लगे हुए थे या काफ़ी ज़्यादा सीनियर लग रहे थे मुझसे, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो पहले कई पोस्ट पे लग चुके हैं और जो मेरा डीवी कर भी रहे थे वही मुझे बता रहे थे कि ज़्यादातर लोग वहीं आए हैं जो कि पहले से लगे हुए हैं या कहीं पर लगे हैं तो वो और ज़्यादा अच्छी पोस्ट चाहते हैं या फिर अपने होम टाउन में पोस्टिंग चाहते हैं, ठीक है। तो ये सब चला। इसके बाद मुझे ऐसे डॉक्यूमेंट दिए गए, एक ये डॉक्यूमेंट और एक ये डॉक्यूमेंट। इन डॉक्यूमेंट्स की 3-3 फोटोकॉपी दी गई थी, उन पे मान लो 8-10 साइन कराए गए। ऐसे जो 2 डॉक्यूमेंट थे उन्होंने अपने पास रख लिए और एक डॉक्यूमेंट मुझे डीवी के एंड में दे दिया गया। ये एज अ प्रूफ मिला है कि मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन खत्म हो चुका है। ये 2 डॉक्यूमेंट मुझे मिले, ठीक है। तो ये आपको एंड में मिलता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के एंड में क्लियर बताने के लिए कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। एसएससी एमटीएस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मैंने अपने दोस्त का कराया था, उसके टाइम पे भी उसको भी ये 2 सर्टिफिकेट मिले थे, ठीक है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एसएससी का, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा क्लियर हो जाता है तो आपको ये 2 सर्टिफिकेट वहां से मिलते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूरा डन हो गया हमारी तरफ से, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस था। इसके अलावा कोई भी एक्स्ट्रा चीज मुझे याद नहीं है जो करवाई गई हो। ये पूरा प्रोसेस था और ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे जो कि आपसे लिए गए। इसके अलावा कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो मैंने आपको बताया ना हो कि ये लिया गया है और मैं आपको बता नहीं पाया हूँ, ठीक है। सारे जो डॉक्यूमेंट जो भी आपको चाहिए डीवी के टाइम पे वो मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आप पे कोई डॉक्यूमेंट नहीं है और आगे आपका डीवी है तो आप उसको अरेंज करवा लीजिए ओरिजिनल फॉर्म में भी और उसकी फोटो कॉपी वगैरह भी, ठीक है। फोटो कॉपी की दुकान भाई जहाँ पे मेरा ऑफिस था दिल्ली वाला लोधी रोड वाला, वहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर है। तो घर से एक बार दोबारा क्रॉस चेक करके जाइएगा क्योंकि मेरे साथ गलती हो गई थी। मैं जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी ले जाना भूल गया था तो बहुत दूर जाना पड़ा था पैदल। भाई अपने डॉक्यूमेंट दोबारा क्रॉस चेक कर लीजिए घर पे और उनकी 2-2 फोटोकॉपीज डाल लीजिएगा, ठीक है, अपने साथ। ये था पूरा प्रोसेस डीवी का। बाकी कोई भी आपका डाउट रहता है डीवी से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको यहाँ पे दिख रही होगी, उस पर मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को सॉल्व कर दूं, ठीक है। और ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट फिर से मैं बता दूं, एसडीएम ऑफिस से बना हुआ है मेरा ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट। तो अगर आपका ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट भी एसडीएम ऑफिस से बना हुआ है तो आपका पास हो जाएगा बिल्कुल, उसमें कोई भी टेंशन की बात नहीं है। तो ये था पूरा डीवी का प्रोसेस। एसएससी में डीवी कैसे होता है आई होप आप अच्छे समझ गए होंगे। और आगे आपका जो भी एग्जाम टारगेट है उसकी अच्छे से तैयारी करें, चाहे वो सीएचएल है, सीजीएल है, सीजीएल मेंस है, अच्छे से लग जाएं। एक ना एक दिन जरूर आएगा, आप भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे और एग्जाम क्रॉस करेंगे और डीवी के लिए जाएंगे। काफ़ी अच्छा लगता है डीवी के लिए जाना, ठीक है। एक अच्छा सा एक्सपीरियंस है, आपको भी लेना चाहिए। तो ये था पूरा प्रोसेस। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।